हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के एक हिंदी कविता नौरंगिया इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले ये बता दें कि सारा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सारा करा दिए हैं, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको क्लास 10 हिंदी का व्याख्या जो कराए हैं, कविता कहानी निबंध सारा वो भी मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, नौरंगिया शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? नौरंगिया शीर्षक जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है, कवि कौन है? कैलाश गौतम जी है। हम आपको क्लास में ही सारा क्वेश्चन याद करा देंगे, बस आप पूरी शिद्दत से सुनते चलिए। कैलाश गौतम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हमने बताया था कैलाश गौतम का जन्म 8 जनवरी 1944 ईस्वी को हुआ था। नौरंगिया कहाँ की है? नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया का पति कैसा था? एकदम निखट्टू था, यानी कि आलसी था। किसी भी तरह का वह कोई भी कार्य नहीं करता था। एक वह ऐसे कोयले के समान था जो जलकर कभी भी आग नहीं दे सकता था। ठीक है। नौरंगिया का दाम्पत्य जीवन कैसा था? नौरंगिया का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी था। उसका जो नौरंगिया का पति है भले ही निकम्मा था, लेकिन नौरंगिया उसके साथ भी हंसी खुशी रहती थी। नौरंगिया किस परिवेश की रचना है? नौरंगिया ग्रामीण परिवेश की रचना है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। नौरंगिया शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम जी है। कैलाश गौतम का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1944 को। नौरंगिया कहाँ की थी? नौरंगिया गंगा पार की थी। नौरंगिया का पति कैसा है? निकम्मा है, आलसी है। नौरंगिया का दाम्पत्य जीवन कैसा है? तो जीवन उसका सुखी है। दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन। नौरंगिया किस परिवेश की रचना है? ग्रामीण परिवेश की। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, नौरंगिया कविता में किस सरकारी कर्मचारी की चर्चा हुई है? तो नौरंगिया कविता में लेखपाल जो सरकारी कर्मचारी पूछा, दो जन का यहाँ पर चर्चा हुआ था। किसका किसका? ठेकेदार और लेखपाल का। लेकिन सरकारी कर्मचारी पूछा है तो क्या हो जाएगा? लेखपाल का। ठीक है। नौरंगिया हमेशा किस कार्य में लिप्त रहती है? नौरंगिया हमेशा घर गृहस्थी के कार्य और खेती के कार्य में हमेशा लिप्त रहती है। नौरंगिया कविता में कवि ने किस समस्या को उठाया है? नौरंगिया कविता में कवि ने भारतीय किसानों की समस्या को उठाया है और उनकी दयनीय स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फसल तैयार होते ही गांव में कौन आ जाता है? फसल तैयार होते ही गांव में शहर के महाजन वसूली के लिए आ जाते हैं, अपने पैसे लेने आ जाते हैं। महाजन क्यों आ जाते हैं? महाजन किसानों से कर्ज की वसूली के लिए आ जाते हैं। ठीक है। फिर से देखिए एक बार, नौरंगिया कविता में किस सरकारी कर्मचारी की चर्चा हुई? मेरे साथ साथ कहते चलिए, आपको भी याद होता जाएगा। लेखपाल की। नौरंगिया हमेशा किस कार्य में लिप्त रहती है? घर गृहस्थी और खेती के कार्य में लिप्त रहती है। नौरंगिया कविता में कवि ने किस समस्या को उठाया है? किस समस्या को बतलाया है? नौरंगिया कविता में कवि ने भारतीय किसानों की समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फसल तैयार होते ही गांव में कौन आ जाता है? गांव में शहर के महाजन आ जाते हैं। महाजन क्यों आ जाते हैं? महाजन किसानों से कर्ज की वसूली के लिए आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। अगला, नौरंगिया अपने गिरवी गहनों को क्यों नहीं छुड़ा पाती? हाड़ तोड़ यानी जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी उसके हाथ में इतने पैसे नहीं आते कि वह साहूकार के यहाँ गिरवी रखे अपने गहनों को छुड़ा सके। नौरंगिया के पैरों में किसके चप्पल हैं? मंगनी की चप्पल है। नौरंगिया के बदन पर उधार की साड़ी क्यों है? नौरंगिया के पास पैसे नहीं है कि वह नकदी देकर के साड़ी खरीद सके, इसलिए उसने एक उधार दी हुई साड़ी ली है और उसके जो पैरों में चप्पल है वह मंगनी के हैं। क्या गरीबी एवं अभाव ने नौरंगिया को तोड़ दिया है? जी बिल्कुल नहीं। नौरंगिया अभावग्रस्त जरूर है पर हताश नहीं है, वह आशावादी है और अपने जीवन में नई आशाओं के सपने देखती है। नौरंगिया के लिए जीवन क्या है? नौरंगिया के लिए जीवन एक साधना है। क्या नौरंगिया दैन्य का शिकार बन गई है? नहीं, नौरंगिया के जीवन में दैन्य एवं पराजय का कोई स्थान नहीं है। फिर से देखते हैं, नौरंगिया अपने गिरवी गहने को क्यों नहीं छुड़ा पाती है? जी तोड़ परिश्रम के बाद भी उसके हाथ में इतने पैसे नहीं आते कि वह साहूकार के यहाँ अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सके। नौरंगिया के पैरों में चप्पल कैसी है? मंगनी के चप्पल है। नौरंगिया के बदन पर उधार की साड़ी क्यों है? नौरंगिया के पास इतने पैसे नहीं है कि वह नकदी देकर साड़ी खरीद सके। क्या गरीबी एवं अभाव ने नौरंगिया को तोड़ दिया है? नहीं, नौरंगिया अभावग्रस्त जरूर है पर हताश नहीं है, वह एक आशावादी भारतीय नारी है। नौरंगिया के लिए जीवन क्या है? नौरंगिया के लिए जीवन एक कठोर साधना है, एक साधना है। क्या नौरंगिया दैन्य का शिकार बन गई है? नहीं, नौरंगिया के जीवन में दैन्य एवं पराजय का कोई भी स्थान नहीं है। नौरंगिया क्या है?
मेरी नज़र में नौरंगिया गांव की व्यथा कथा है। क्या नौरंगिया महत्वाकांक्षी है? हाँ, नौरंगिया की आंखों में महत्वाकांक्षा के सपने तैर रहे हैं। नौरंगिया किसका प्रतीक है? नौरंगिया दुर्जय, साहस एवं पराक्रम की प्रतीक है। क्या नौरंगिया अपनी स्थिति से हताश एवं निराश है? नहीं, नौरंगिया के पुरुषार्थ के समक्ष हताशा एवं निराशा दम तोड़ देती है। जो नौरंगिया है उसके समक्ष, जो पुरुषार्थ के समक्ष हताशा और निराशा भी दम तोड़ देती है। कैलाश गौतम की कविता संग्रह का क्या नाम है? तो ये पूछ भी सकता है, नहीं भी, सिली माचिस की तीलियाँ। और ये जरूर पढ़ लीजिएगा, कैलाश गौतम का देहवासन यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 2006 ईस्वी को। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, नौरंगिया क्या है? तो नौरंगिया गांव की व्यथा कथा है। क्या नौरंगिया महत्वाकांक्षी है? बिल्कुल हाँ, नौरंगिया की आंखों में महत्वाकांक्षा के सपने तैर रहे हैं। नौरंगिया किसका प्रतीक है? दुर्जय, साहस और पराक्रम की प्रतीक है। क्या नौरंगिया अपनी स्थिति से हताश एवं निराश है? नहीं, नौरंगिया जैसी भी स्थिति में वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है। नौरंगिया के पुरुषार्थ के समक्ष हताशा एवं निराशा दम तोड़ देती है। कैलाश गौतम की कविता संग्रह का नाम क्या है? सिली माचिस की तीलियाँ। और इनका देहवासन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 2006 को। तो यह था छोटा सा क्लास अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने आपको करा दिया। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ करके मत आना, सेंटअप और बोर्ड दोनों में मैंने इतना पढ़ा दिया है, उसके बाहर एग्जामिनर की हिम्मत भी नहीं होगी आपसे बाहर पूछ दे। तो बस चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप किसी अगले चैप्टर के साथ। मैथ, हिंदी, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस अलग अलग मिल जाएंगी। चलिए मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।